व्यक्ति का परिचय तभी सार्थक होता है जब उसके आने का उद्देश्य पता चले। जीवन सोद्देश्य होना चाहिए, जीवन सार्थक होना चाहिए। जीवन केवल जी लिया जाए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। आपके परिचय के साथ, आपके नाम के साथ आपका काम जुड़े, आपका कृतित्व जुड़े, आपका व्यक्तित्व जुड़े, आपका जीवन जुड़े, तब तो परिचय पूर्ण होता है। नहीं तो अब किसी का नाम मनोज है तो मनोज 1,00,000 लोगों का नाम है, किसी का नाम दिनेश है, किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम महेश। नाम तो नाम है, ये तो संज्ञा है। जब उस नाम के साथ कोई काम जुड़ता है, हम जब विवेकानंद बोलते हैं तो विवेकानंद के सामने नाम नहीं, उनका काम प्रकट हो जाता है कि वो विवेकानंद जिन्होंने हिंदू धर्म की पताका पूरी दुनिया में जाके फहराई, जिन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदुत्व की जय जयकार की, जो भगवा वेश पहनते थे, जिनके भीतर दरिद्र नारायण के लिए बड़ी संवेदना होती थी, ऐसा पूरा जीवन विवेकानंद का प्रकट हो जाता। नाम के बाद काम प्रकट हो। जैसे आज जिन महापुरुष की पुण्यतिथि है, महाराणा प्रताप, ये नाम तो सामान्य है, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम लेते ही उनका पूरा जीवन प्रकट हो जाता है। जिन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया, ये उनका काम प्रकट हो जाता है। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि, उनको नमन, उनके त्याग, उनके समर्पण का स्मरण। तो नाम के पीछे काम। मम हित लागी नरेश पठाए, पहले नाम था रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ये नाम है। उसके पीछे काम मम हित लागी, यानी मेरे हित की रक्षा के लिए। क्या? यज्ञ रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इन दोनों बालकों को मेरे साथ भेजा। यज्ञ रक्षा, ये भगवान का काम है, ये उद्देश्य। मम हित लाग। तो ये राजा के बेटे हैं गुरुजी, तो ये जंगल में कैसे रहेंगे? ये वन में, ये बाग में कैसे रहेंगे? ये तो राजभवन में रहते हैं, सुखों के बीच रहते हैं, सुख के साथ रहते हैं। ये राजभवन में कैसे रहेंगे? गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो राजभवन में चलें, यदि आपकी अनुमति हो तो राजभवन में चलें। कहे चलो। बंधु माताओं, महाराज जनक ने राजभवन में विश्राम के लिए आग्रह किया है, निमंत्रण किया है। गुरुदेव ने स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया? गुरुदेव तो साधु हैं, राजभवन में क्यों सुखों में रहना? राजकुमार तो सुखों में रह सकते, इनको क्या जरूरत थी? तो साधु की दृष्टि क्या होती है? साधु कहते किसे हैं? साधु उसी को कहते हैं बंधु माताओं, जिसे झोपड़ी भी राजभवन लगे और राजभवन भी झोपड़ी लगे, जिसे चांदी का थाल भी पत्तल लगे और पत्तल में भी जिसे चांदी के थाल का अनुभव होता हो, उसे साधु कहते हैं। राजभवन की सूचना मिल जाए तो हर्षातिरेक भी ना हो, बड़ी सुखानुभूति भी ना हो, और झोपड़ी में भी रहने को कह दिया जाए तो उसमें भी मुस्कुराया जाए, उसमें कोई ग्लानि ना हो, उसमें कोई कष्ट ना हो। तो एक सुंदर सदन में भगवान गुरुदेव के साथ विश्राम के लिए पहुंचे हैं। भगवान ने कहा, गुरुजी से पूछा, गुरुदेव यदि आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण नगर देखना चाहता, लक्ष्मण नगर देखना चाहता। तो गुरुदेव ने कहा, जाओ। जाई देखी आवहूं नगरू, सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर
सुंदर बदन देखा। जाओ इस विदेह की नगरी में सुंदर देह का दर्शन कराओ। जाय देख यावहु नगरु सुख निधान दो, करहूं सुफल सबके नयन। जाओ लोगों के नेत्रों को सफल करके। बंधु माताओं, ये नेत्र तब तक असफल रहते हैं जब तक इन नेत्रों से भगवान की मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, झांकी का दर्शन नहीं हो जाता है। इसलिए तो कह रहे हैं करहूं सुफल सबके नयन। ये नेत्र कब सफल होंगे? ये जिह्वा कब सफल होगी? ये हाथ कब सफल होंगे? ये पांव कब सफल होंगे? कब सफल होंगे? तब कब राम ही राम रटन लागी जिभिया। 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 राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम रटन लागी जिभिया। राम ही राम रटन लागी जिभिया। राम ही राम रटन